देखिए, इस लेक्चर में मैं क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा हिंदी के लिए, जो बोर्ड में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए आपने सही तरीके को फॉलो किया, जिस तरह से मैं आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ उसको अच्छी तरह से लर्न कर लिया, तो आपके बोर्ड में 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 65 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको 65 मार्क्स की तैयारी किस तरह से करनी है बोर्ड के लिए, उसकी मैं बात करता हूँ कि आप उन की तैयारी को कैसे करें। तो जैसे ही आप अपना पेपर को ओपन करेंगे तो उसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए होंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी जिनको आप हिंदी में बोलते हैं, वो क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों में आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद पहले क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा में आपके क्या होंगे, कुछ प्रश्न लिखे होंगे, लगभग 3 प्रश्न लिखे होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स के और 1 प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा और उनके आपको आंसर देना होगा। पहला और दूसरा प्रश्न आपके 10 मार्क्स का मिला के होगा और 10 मार्क्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा या उनके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, अब मैं आज उन प्रश्नों की आपसे बात करूंगा। जैसे आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, रीत काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि रीत काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो उसका आंसर आप देंगे बिहारी और प्रभाकर। बिहारी और प्रभाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पल्लव एवं कमायनी में से सभी रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। कि जो पृथ्वीराज रासो है, प्रिय प्रवास है, पल्लव है और कमायनी है, इन सब रचनाओं को किन रचनाकारों ने लिखा उनको आपको बताना है। तो जब आप इनका आंसर लिखेंगे तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे रचना का नाम और एक तरफ लिखेंगे रचनाकार का नाम। तो जैसे पृथ्वीराज रासो है तो ये चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरि औंध के द्वारा लिखी गई है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलना है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल घोट के पी जाना है, मतलब इनको रट के ही आपको बोर्ड में जाना है। बिना रटे अगर आप जा रहे हैं तो आप कितने मार्क्स आएंगे हिंदी में वो आप ही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बता सकता कितने आएंगे, लेकिन अगर जितना क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा, अगर आप उतना करके जा रहे हैं तो आपको 70 में से 65 मार्क्स हिंदी में श्योरली मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिवादी युग के किन्हीं एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग का एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखना है, तो वो सबसे प्रसिद्ध जो कवि थे प्रगतिवादी युग में वो थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो प्रगतिवादी युग के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। अब देखिए, अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखना है। कि जो प्रथम तार सप्तक था उसमें कौन कौन से कवि थे। तो आगे भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गजानन, माधव मुक्तिबोध, ये आपके प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनको आपको लर्न कर लेना है। रंगभूमि किसका उपन्यास है। तो उसका आंसर लिखेंगे कि रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। कि जो रंगभूमि आपकी उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है भैया, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। नाथ संप्रदाय किसकी आलोचना है। तो नाथ संप्रदाय जो है आपके वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई आलोचना है। अगला क्वेश्चन है, रेती के फूल, ये किसका निबंध है। तो रेती का फूल जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, इसको याद रखना है। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका आंसर लिखना है कि प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, जनमेजय का ज्ञान नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। जनमेजय के नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन थे। तो उसका आंसर होगा जनमेजय के नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन है। तो आंसर क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति पृथ्वी पुत्र है। लिखी कृति कौन है भैया, पृथ्वी पुत्र है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो किसके लेखक थे भैया, मेरे विचार के लेखक थे। किनके लेखक थे भैया, मेरे विचार के थे। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के
रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। तो अगर आपसे कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि कौन हैं, तो आपको लिखना है आंसर वीर गाथा काल के कवि चंद बरदाई हैं। कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को किसके नाम से जाना जाता है? दोहों को किसके, यहाँ पे किसको है भैया, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? तो कबीर के जो दोहे उनको साखी के नाम से जाना जाता है। उनको आप किसके नाम से जानते हैं भैया? साखी के नाम से जानते हैं। प्रयोगवाद प्रतीक है। जो प्रयोगवाद है वो किसका प्रतीक है? आज्ञेय का प्रतीक है। हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो हिंदी के दो प्रमुख रेखा चित्रकार हैं उनके आपको नाम बताना है। तो पहला था पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है बाबू श्याम सुंदर दास। पहला है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन कहा गया भाषा योग वासिंड के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिंड के रचनाकार आपके राम प्रसाद निरंजनी हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? युद्ध यात्रा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो ये 18 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि आपके बोर्ड में टोटल 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इनको आप तैयार करिए। अभी मैं इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश पद्यांश में क्या पढ़ना है, लेखक और कवियों में क्या पढ़ना है, वो सब आगे मैं बताऊंगा। तो आप देखिए, अगला आपका बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब ये आपके 4 कथन दिए हैं, उनमें से कोई एक कथन सही है, आपको पहचान के लिखना है कौन सा आपका सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, बिल्कुल गलत। क्या बोलूं क्या याद करूं कर उपन्यास विधा की रचना है। क्या बोलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, गलत है। गोदाम के लेखक प्रेमचंद है, बिल्कुल सही है, गोदाम के लेखक प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, बिल्कुल गलत। तो आपसे यही पूछा है कि इसमें से आपका कौन सा कथन सही है, उसे पहचान के लिखना है। तो हमारे हिसाब इससे कौन सा कथन सही है भैया? इसका आपका थर्ड वाला सी ऑप्शन सही है, इसको याद कर लेना है। अगली बात करते हैं। हाँ, देखो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं लिखे गए हुआ, ए बी सी डी, ओके। अब देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ये आपकी कृतियां हैं दी गई हैं, इनमें से किसी एक कृति के लेखक का आपको नाम लिखना था, लेकिन हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो अब मैं इन चारों की आपको कृतियों के लेखकों के नाम बताऊंगा, आपको याद करना। वहां आपको केवल किसी एक, इनमें से किसी एक कृति के भी लेखक का नाम याद है तो लिखना है, केवल एक का आपसे सवाल में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कमल का सिपाही, तो कमल का जो सिपाही है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अमृत राय इसके लेखक हैं। अगर हम बात करें कंकाल की, तो कंकाल जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, जय शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं ठूठा आम, तो ये आपका भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। और अगर मैं बात करता हूँ भारतीय शिक्षा, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो आपको इनको तैयार कर लेना है, ये एक एक कृतियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। सममीमांसा कृति के लेखक का नाम लिखिए। जो रसमीमांसा आपकी कृति है उसका नाम लिखना है। तो इसको किस लेखक ने लिखा है? तो इसको जिसने लिखा है उसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाटक विधा के किसी एक लेखक का नाम हो लिखिए। कि जो नाटक विधा है उसमें किसी एक लेखक का हमके नाम बताइए। तो सबसे फेमस आपके जो वहाँ के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो उनको आपको लिख देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला है तौलिया। जो तौलिये हैं वो किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि तौलिया जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है। इसको आपको होमवर्क में मुझको बताना है। अगला चलते हैं, छायावाद युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद में सबसे प्रसिद्ध जो आपके कवि थे वो थे सूर्यकांत निराला जी। कौन थे भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला
जी, ठीक है, ये आपका हो गया। अगली बात करते हैं। अब हमसे कहा है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि जो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां ये थी कि मानवता का महत्व दिया गया था और शोषित वर्ग जो था, शोषित वर्ग का पीड़ा का चित्रण किया गया। प्रगतिवादी युग में दो काम किए गए जब वहां पे लिखा जा रहा था इतिहास, हिंदी इतिहास या हिंदी साहित्य, तो उस समय विशेष ध्यान दिया गया कि मानवता की महत्ता को बताने की तरफ और शोषित वर्ग की जो पीड़ा थी समाज में, उनको जिस तरह से निचले तबके में रखा गया था, उन सब चीजों को ज्यादातर चित्रण करने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं। तो प्रयोगवाद की जो आपकी दो प्रमुख विशेषताएं थी, तो पहली ये थी बौद्धिकता की प्रधानता थी। मतलब कोई भी चीज अब ऐसे ही नहीं मान लेते थे, जो उनको दिखता था या वास्तविकता में हो सकता था केवल उसी को माना जा रहा था। प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता दी गई और निराशावाद था। क्या था भैया? निराशावाद। कोई चीज को जल्दी आपको, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, अब उसका आंसर नहीं मिलता था तो उसको निराशावाद में लिया जाता था। बौद्धिक की प्रधानता थी, कुछ भी कहने से ही काम नहीं चलता था, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। और निराशावाद, प्रयोगवाद की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं आपके लिए। देखिए, वह पलायन की प्रवृत्ति या पलायन की प्रकृति, ये तीन मैंने लिखा है, उनमें से आपको दो लिखना था। अब अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए कि जो प्रयोगवाद है उसके किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो प्रयोगवाद के दो कवि आपके हैं गिरजा माथुर और आपके प्रभाकर माचवे। तो ये आपके पास दो आपके प्रयोगवाद के कवि हैं जिनको याद कर लेना है। प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया? प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया, आपको ये बताना है। तो उन्होंने, जो प्रगतिवादी कवि थे, वो मार्क्सवादी दर्शन को अपना आधार बनाए थे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाया। मार्क्सवादी दर्शन को आधार बनाया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने किसको अपने दर्शन का आधार बनाया? तो उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपना दर्शन का आधार बनाया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिवादी साहित्य के किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए कि जो आपकी प्रगतिवादी साहित्य है उनकी दो प्रवृत्तियां लिखना है। तो प्रगतिवादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी भैया? मानव की महत्व का प्रतिपादन किया गया था, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया गया था, मैंने भी बताया था पिछले साल, और सामाजिक यथार्थवाद को बताया गया था। जो सामाजिक यथार्थवाद था उसको आपको, मतलब सामाजिक ताने बाने को ज्यादातर एक्सप्लेन किया गया था। अगला है बिलोचन की दो प्रसिद्ध काव्य लिखिए। बिलोचन जो है उनके दो प्रसिद्ध आपको काव्य लिखना है। तो बिलोचन के दो प्रसिद्ध जो आपके काव्य थे वो थे आपके, एक तो था ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, और अगली इनकी प्रसिद्ध काव्य था अमोला। ये दो आपके इनके प्रसिद्ध काव्य थे, इनको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए, अगले में आपसे कहा गया है कि रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचयिताओं के नाम लिखना है कि जो रसिक प्रिया और दीप शिखा है इनकी रचयिता या इनके रचनाकार कौन है? तो सबको पता है कि जो रसिक प्रिया है वो केशव दास द्वारा लिखी गई थी, तो इसके रचयिता या रचनाकार हो गए केशव दास। अब बात की जाए दीप शिखा, तो दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? महादेवी वर्मा हो जाएगा। चलते हैं आगे भैया। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो साहित्य लहरी जो है, बहुत सी रचनाएं हैं, उनमें से किसी एक रचना को आपको लिख देना था और लेखक का नाम लिखना था। तो आप याद रखना, जो साहित्य लहरी है वो सूरदास द्वारा लिखी गई है। जो साहित्य लहरी है वो किसके द्वारा लिखी गई भैया? सूरदास द्वारा लिखी गई है। ठीक, अगला आ गया साकेत किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साकेत जो आपका है वो किसकी रचना है? साकेत जो है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर लिखना है आपको, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण
गुप्त की रचना है। ठीक है, इसको यहां तक कर लेना है। अगली चीज आ गई, युग धारा किसकी कृति है, कि जो युग धारा है वो किसकी कृति है, तो इसका आंसर होगा युग धारा नागा अर्जुन की कृति है। किसकी है भैया, युग धारा जो है आपकी नागा अर्जुन की कृति है, नागा अर्जुन की कृति है। जो आपके पास युग धारा है वो किसकी कृति है भैया, नागा अर्जुन की कृति है। अगला आंसर है, हमीर रासो किसकी रचना है, हमीर रासो सबको पता है सरंगधर की रचना है। हमीर रासो किसकी रचना है भैया, सरंगधर की रचना है। तो इसको लिखोगे हमीर रासो सरंगधर, सरंगधर की रचना है, की रचना है। ठीक, ये आपका हो गया कि जो हमीर रासो है वो किसकी रचना है भैया, हमीर रासो सरंगधर की रचना है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट बहुविकल्प। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वट वृक्ष के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए, कि जो वट वृक्ष है उसके रचयिता कौन है उसका आपको नामोल्लेख करना है। तो सबको पता है कि वट वृक्ष के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है भैया, रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, वट वृक्ष के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, दिनकर जी हैं। आपको ये लिख देना है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, गिरती दीवारें जो है वो किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर होगा गिरती दीवारें नाटक विधा की रचना है। गिरती दीवारें नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है भैया, नाटक विधा की रचना है, आपको ये लिखना है। अगला आपसे कहा गया है भेंट वार्ता विधा, भेंट वार्ता विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है, लिखिए मैं बोल रहा हूं, भेंट वार्ता विधा के प्रमुख लेखक गिरिराज शरण अग्रवाल हैं। भेंट वार्ता विधा के प्रमुख लेखक गिरिराज शरण अग्रवाल हैं, शरण अग्रवाल हैं। ठीक, अगला, पथ के सारथी, पथ के सारथी किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर होगा पथ के सारथी संस्मरण विधा की रचना है। किसकी भैया, संस्मरण विधा की रचना है। जो पथ के सारथी हैं वो आपके संस्मरण विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है आपका। अगला है जहाज का पक्षी, जहाज का पक्षी लेखक का नाम लिखिए। जो जहाज का पक्षी जिस लेखक ने लिखी है उसका आपको क्या लिखना है भैया, नाम लिखना है। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखना है। कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी और कलम का सिपाही किसने लिखी, उन लेखकों के नाम लिखना है। तो रानी केतकी की कहानी लिखी थी मुंशी इंसा उल्ला खां ने, इंसा उल्ला खां ने। तो ये हो गया रानी केतकी की कहानी। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी, अमृत राय, ये उनका आंसर हो गया। तो इन दोनों को आपको तैयार हो गया। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके पास, भारतेंदु के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककारों का नाम लिखिए। भारतेंदु के बाद जो प्रमुख नाटककार हिंदी साहित्य में हुए उनका नाम लिखना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतेंदु के बाद सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध जो नाटककार हुए हैं वो कौन है, तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं आपके। वो आपके कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। कि भारतेंदु युग कब से कब तक रहा उसका आपको काल निर्धारण करना है। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था। हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ था तथा 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल को गद्य साहित्य के विकास हुआ, इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ जिसको हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। इसके आगे आप क्या जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो आपका ये आंसर हो गया। तो याद रखना भारतेंदु युग कब से कब तक रहा? 1850 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग चला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपसे बोला गया है कि प्रसाद युग के किन्हीं एक नाटककार का नाम लिखिए। प्रसाद युग का कोई एक नाटककार लिखना है। तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग का जो नाटककार थे वो कौन थे भैया? जयशंकर प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद। एक और याद कर लेना भैया, हरिकृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। ये दोनों के दोनों आपके बहुत ही फेमस नाटककार थे। किसके भैया? प्रेमी। प्रसाद युग का मतलब होता है शुक्ल युग से है, ठीक है। तो प्रसाद युग पूछे या शुक्ल युग पूछे तो उसमें जो प्रमुख नाटककार थे वो जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी था। कोई एक लिखना था, मैंने दो लिख दिया आपके याद करने के लिए। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, HW है, कि आपको इसको ढूंढना है। इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक। चलते हैं अगले। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, इनमें चारों कृतियों के लेखक के नाम आपको याद कर लेना है। इंद्रजाल किसने लिखी, सेवा सदन किसने लिखी, दीपदान किसने लिखी और मिट्टी की ओर किसने लिखी, उन सबके लेखकों के नाम आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठूठा आम किसका निबंध है। ठूठा आम किसका निबंध है? प्रेमचंद का है, भगवत शरण उपाध्याय का है, महादेवी वर्मा का है या जयशंकर प्रसाद का है। तो सबको पता है कि जो ठूठा आम निबंध है वो किसका है? भगवत शरण उपाध्याय का निबंध है, ठीक है। चलते हैं अगले बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगभूमि किसका उपन्यास? जो रंगभूमि है वो किसका उपन्यास है? तो सबको पता है रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। तो आंसर क्या होगा? रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। किनका है भैया? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये इसका आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय किसकी आलोचना है? जो नाथ संप्रदाय है वो किसकी आलोचना है? तो आप इसका आंसर लिखोगे नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना है, ठीक है भैया। अगला है रेती के फूल किसका निबंध है? जो रेती का फूल आपका निबंध लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। तो आंसर क्या लिखेंगे भैया? रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है, जी का निबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आत्मदीक्षा को किसने लिखा? तो सबको पता है कि जो आत्मदीक्षा है उसको हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। तो तुलसीदास, आज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुंजन किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत की है, पद्माकर की है, महादेवी वर्मा का है या रामधारी सिंह दिनकर की है? तो जो गुंजन है वो सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है। किसकी भैया? सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है। चलते हैं अगले बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि प्रिया के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मैथिली शरण गुप्त या केशव? तो कवि प्रिया के जो लेखक हैं वो है गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। वो कौन है भैया? गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। प्रेम पथिक किसके द्वारा रचा गया? प्रेम पथिक किसके द्वारा रचा गया? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, राम कुमार वर्मा द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, अज्ञेय द्वारा। तो प्रेम पथिक जो है आपका वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचा गया था। अगला क्वेश्चन, और मेरे तरफ से बहुविकल्पियों क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन यही है, सुदामा चरित किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। सुदामा चरित किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, नरोत्तम दास ने लिखा, अज्ञेय ने लिखा या आपके जयशंकर प्रसाद ने लिखा? तो सुदामा चरित जो है वो आपका नरोत्तम दास ने लिखा है। अगर आप इतने बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आएगा उन दोनों को मिला के टोटल 10 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो वहां से आपके 10 मार्क्स बिल्कुल फिक्स होंगे इसको तैयार करने के बाद। अगले वीडियो में मैं आपको 17 मार्क्स का 17 नंबर का बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या आएगा
और इसके बाद थर्ड वीडियो में मैं आपको टोटल बता दूंगा कि 70 से 70 लाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका वो पूरा कंटेंट है कि जब आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आ रहा है और आपके पास पेपर के भी 2 से 3 दिन बचे हैं, तो केवल और केवल जो मैंने इस सीरीज में 10th की सीरीज में केवल 3 वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपने इन 3 वीडियो को देख लिया और जितना बता रहा हूँ उतना आपने रट लिया किसी तरह से 2 या 3 दिन के अंदर, तो आपके भी 70 में से 60 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। 70 में 60 से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे। केवल कितना कि अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और जो मैं इन 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आ जाएंगे। आपको ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें दिन भर मेहनत लगती है, छांटना पड़ता है, क्या क्या कराना है, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कतें हो रही हैं उन तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर बच्चा जो अब तक पढ़ाई नहीं कर पाया है और हिंदी का पेपर उसका नज़दीक आ चुका है, अब उसके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो उसको ये तीनों वीडियो आप क्लास 10th के लिए प्रोवाइड करा दें, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी से करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यूपी बोर्ड में ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।